ओम शांति। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुभाष भाई, थैंक यू सुजाता बहन। क्योंकि सुभाष भाई उम्र में थोड़े से बड़े थे हमसे, लेकिन हमने रियली पांडव भवन में बहुत आनंद लिया है। क्योंकि उस वक्त केवल पांडव भवन ही था, ना ज्ञान सरोवर था, ना शांति वन था। तो रियली हमारा ये वो किशोर अवस्था, बचपन की अवस्था बहुत संभली हुई दादियों के सामने और वहां इकट्ठे बीती है। और रियली वो आज तक सेवा साथी सभी हैं और सेवाएं हो रही हैं। सब बड़े हो गए हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि बाबा ने तब से हाथ पकड़ा, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। और मुझे याद है, सुजाता बहन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक बार चंद्रमणि दादी फरीदकोट में आने वाले थे। तो जब वो फरीदकोट में आने वाले थे तो तब वो टाइम था कि क्लास में बहुत गाड़ियों वाले लोग नहीं होते थे। सिंपल माताएं भाई साइकिल स्कूटर पर आने वाले ऐसे होते थे। तो एक ट्रांसपोर्ट वाला भाई था। प्रेम दीदी बता रहे थे, फरीदकोट के प्रेम दीदी कहते एक भाई के पास ट्रांसपोर्ट का काम था। तो उसने कहा कि दीदी ने सबकी मीटिंग ली। नया ही सेंटर खुला था फरीदकोट का और प्रेम दीदी इंचार्ज थे और कुछ साल हुए होंगे। तो भाई हमारे आदरणीय चंद्रमणि दादी आ रहे। और एक्चुअली क्या था, तब दादियां आज की तरह इतनी बुजुर्ग नहीं हुई थी, तो हम सब दादी के साथ बहुत फ्रेंडली थे। और चंद्रमणि दादी को तो हम दीदी बोलते थे, उनके साथ तो हम बहुत ही फ्रेंडली थे। हमें लगता ही नहीं था कि वो दादी हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं भाई, दादी को कैसे लाया जाए। तब आज की तरह कोई ओला उबर टैक्सी नहीं होती थी और रिक्शा हुआ करती थी, तो साइकिल वाली रिक्शा। तो दादी को कैसे लेकर आए, ऐसे पूछा। तो वो भाई ट्रांसपोर्ट वाला कहता है, कहता मेरे को ट्रक है, ट्रक ले आवा। समझते हो सुभाष भाई ना? कहता ट्रक लेके आ जाओ। तो उसने कहा कि ट्रक ट्रक तो बहुत ऊंचा होता है, दादी ट्रक में कैसे बैठेंगे? आपने देखा ड्राइवर कैसे बैठता है ट्रक में? अब उसकी तो जगह आदत पड़ी होती है, वो तो उस टायर पर बीच में एक्सल में पांव रखता है और अपनी सीट पर चढ़ जाता है। तो दादी ट्रक में कैसे बैठेंगे, कैसे चढ़ेंगे? ऐसे उसने कहा कि दीदी कहते दादी ट्रक में कैसे चढ़ेंगे, ट्रक तो बहुत ऊंचा होता है। दादी का तो शरीर भारी है, चंद्रमणि दीदी का तो वो हंसते हंसते कहता है कि ले, वो दादी परम धाम चढ़ जाती है। समझते ना सभी? कहते परम धाम चढ़ जाती है, ट्रक से नहीं चढ़ सकती, आराम नाल चढ़ जाएगी। यानी इतना इजी है। जब हम परम धाम जा सकते हैं तो ट्रक में चढ़ना क्या मुश्किल है। और सारी क्लास हंसती रही। दादी को कैसे ना कैसे करके हॉस्पिटल का कोई भाई आता था तो उसकी गाड़ी लेकर दादी को लेकर आए। तब बहुत बड़ी बात होती थी, कोई एक गाड़ी वाला भाई भी क्लास में होता था। तुम ऐसे ही सुजाता बहन और हम सब भट्टी से वापिस आ रहे थे, जा नहीं रहे थे शायद, वापिस आ रहे थे। और हम सभी मधुबन से कोई चाय नहीं लेकर आए थे, चाय बना के। मुझे याद है, शायद सुजाता बहन ये बात आप लोगों के साथ ही हुई थी। और ये कहते कि चाय नहीं है, किससे लें? अच्छा फिर ऐसा करते हैं, हम चाय का अनुभव करते हैं। जब हम परम धाम का अनुभव कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए, तो हम चाय का भी अनुभव कर सकते हैं। तो बड़ा मजा आया। हम कमेंट्री देते रहे और चाय बनाते रहे। बड़े अच्छी सी कमेंट्री से बहुत स्वाद सी चाय बनाई। फिर हमने कमेंट्री के द्वारा बहुत अनुभव कर करके चाय पी। बड़ा आनंद आया हमको। मतलब वैसे चाय होती तो 15-20 मिनट में हम डाल के पी जाते, 10 मिनट में, 15 मिनट में। वो चाय हमने 1 घंटे में पी और खूब मजा किया, खूब हंसते रहे। तो इसी तरह दिल्ली की और बात और बहनें भी थी उसमें। प्रहलादपुर की बहन भी थी और ऐसे बहुत सारी, पुष्पा बहन थी और ऐसे बहुत सारी बहनें थी। तो इस तरह की हम सोचते हैं कि संगम युग में ये छोटे से कीमती क्षण है जो हम इस तरह पास करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इन क्षणों में हम जो कर रहे हैं ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है, अनजाने में इकट्ठी हो गई। जैसे अभी सुभाष भाई बता रहे थे कि
हम रोटी भी बना रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, और ओम शांति भवन में पार्टी भी समझाते थे। ऐसे ये भाई भी ऐसे ही किया करते थे, और पिकनिक भी मनाने जाते थे। ये सब कुछ कमाई के क्षण थे और हमें पता भी नहीं था। जैसे खेलते खेलते कमाई हो रही है, इतना मजा आ रहा था। तो मैं समझती हूँ आज जो हम सभी ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इस चीज का आज निश्चय करें कि हमारा एक एक क्षण इनकम जनरेट हो रही है, कमाई हो रही है। आप देखिए दुनिया में भी उसको, जो बहुत कमाई वाला है, जो बहुत धनवान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किस बात का। जी आज ये दालें सब्जी चावल इनका रेट बढ़ गया है, मकान कैसे बनाए लेबरर्स का रेट बहुत बढ़ गया है, सरिया सीमेंट ये वो इसका रेट बढ़ गया है। तो ऐसी ऐसी चीजों से जिसकी बहुत कमाई है, बहुत इनकम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आपने देखा होगा, जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने जा रहा है, वो ये कभी नहीं पूछता है कि ये एवरेज कितना देगी, है ना, कितना पेट्रोल डालने कितना चलेगी, वो नहीं पूछता है जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीदने की हिम्मत रखता है। ये तो वो पूछते हैं जो 4 5 6 8 लाख की गाड़ी खरीद रहे होते हैं, इसकी एवरेज क्या होगी, ये क्या होगी, बहुत सारे ब्रोशर देखते हैं, कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ी खरीदें, ये खरीदें, ज्यादा माइलेज हो, ये हो, ऐसी ऐसी चीजें वो सोचते हैं जिनकी मीडियम इनकम है। अधिक इनकम वाले ऐसी बात नहीं सोचते। अब अपने आप पर लगाकर देखें, इस ज्ञान मार्ग में जब हम बहुत इनकम कर रहे हैं, जब बहुत बहुत हम ले रहे हैं बाबा से, और बहुत कमाई हमारी बढ़ रही है, जिनकी कमाई बढ़ रही होती है, वो ऐसी बातें नहीं सोचते कि हाय अगर इसने कुछ कह दिया, मेरी बेइज्जती हो गई तो, ऐसा हो गया तो। ऐसी ऐसी बातें हम नहीं, वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा है, लव इतना मिला, रिगार्ड इतना मिला, दुआएं इतनी मिली, ये सब कुछ इतना मिला हुआ है कि अगर थोड़ा सा किसी ने इंसल्ट कर दी, थोड़ी सी बेइज्जती कर दी, कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो यहाँ पिंच हो गया, परेशानी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, तो वो इनकम लॉस नहीं होती ऐसी बातों से। तो इसीलिए हमें संगम युग में संस्कार परिवर्तन द्वारा अपनी इनकम बढ़ाने की मेहनत करनी है। बाबा से जुड़कर बहुत प्यार करके बाबा जैसे संस्कार अपने बनाने हैं। और हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? जिसको ज्ञान समझ में आया है वही तो ये काम करेंगे ना। तो इसीलिए ज्ञान समझ में आना, स्थिति अच्छी बनना, और अंदर की खुशी और शक्ति बने रहना, मेंटेन करके रखना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, आप इतने कीमती ब्राह्मण हैं। कल मैं पानीपत में ऐसे ही मिल रही थी, ऑनलाइन बातचीत हो रही थी, तो तब मुझे ये बात को कहते हुए मजा आ रहा था, क्योंकि वो सीन मुझे अपने साथ याद करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसमें आप सभी जो कुछ बहुत विशेष काम नहीं कर रहे हैं और अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो वीडियो ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पंजाब में मानते हैं संगत के दर्शन होना भी अच्छी बात होती है। तो इसीलिए आप सारी संगत के दर्शन मुझे भी हो तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए हाँ, आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। सबकी शक्ल दिखाई देगी तो आपको ये बात और इंटरेस्टिंग लगेगी। थैंक यू। हाँ, सभी अपना वीडियो ऑन करके रखें थोड़ी देर के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। अब एक चीज कि आप याद कीजिए अपनी शक्ल देखकर कि आप सभी जब पहली बार ज्ञान में चले, जब आपको ज्ञान समझ में आया, जब ज्ञान अच्छा लगा, आप ज्ञान में चले, तो वो कोई एकदम साधारण सी घटना नहीं थी। जैसे सुजाता बहन कह रही हैं कि ज्ञान में चलने का अनुभव वो एक अलग से है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अभी नहीं छेड़ेंगे, थोड़ी सी बातचीत उसकी करेंगे। तो आप सभी का ज्ञान में चलने का अनुभव सभी का बहुत अच्छा है, और उसमें खास बात जो आज नोटिस करेंगे वो और भी अच्छी होगी। आप देखना, आप एग्जीबिशन देखने के लिए आए,
या किसी दोस्त ने, साथी ने आपको फोन किया और वो फोन सुनकर आप उसकी बात मानकर आप पहुंचे, सेंटर तक आए, तो अच्छा लगा। सारी स्क्रीन अच्छी अच्छी शक्लों से भर गई है, सुंदर सुंदर सूरतें, दिव्य चमक दिखाई दे रही है। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी थोड़ी देर में कर लेंगे, तो अच्छी बात है। तो अब हुआ ये कि जैसे ही आपने ज्ञान समझा और ज्ञान सुना, तो आप सेंटर पर आए। अब सेंटर पर आना भी आपके लिए एक बड़ी बात थी। चाहे आपका कोई दोस्त साथी आपको लेकर आए, कोई आपको पर्चा मिला, कार्ड मिला, किसी का फोन आया, या आप उस वक्त टेंशन में थे और किसी ने कहा तो आपको अच्छा लगा कि चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो सबका मधुबन तक, सेंटर तक पहुंचने का तरीका अलग अलग था। आप आए, दीदी से मिले, प्रभा दीदी से मिले, सुजाता बहन जी से मिले, औरों से मिले, किसी ने आपको कोर्स कराया, समझाया। अब जहां आप बैठे, उस बैठने के जगह पर, उस स्थान पर आप देखिए कितनी स्वच्छता होती है। आमतौर पर सेंटर्स पर बहुत होती है, स्वच्छ, साफ, बढ़िया चादर, बढ़िया गद्दे बिछे हुए हैं, चादर बिछी हुई है, कुर्सियां रखी हुई हैं। आप नीचे नहीं बैठ सकते तो अच्छी चेयर्स भी है, कई जगह सोफास भी हैं। और ऐसे आपने बैठे, बातचीत की, कोर्स किया, बाबा के कमरे में गए, वो भी इतना सजा संवरा सुंदर सा। क्योंकि मैंने प्रभा दीदी से बात की तो उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई कि जो उनको हरियाली के बीच में बड़ा सा हॉल मिला था, वो गोडाउन टाइप था, ऊंची सी छत वाला, सिंपल एक सिंगल हॉल। और अब देखो कितना खूबसूरत सेंटर बना हुआ है वो भी, है ना। इसी तरह से आपके लिए पहले से जो बीके बने हुए थे, उन्होंने कितना अच्छा घर सजा कर रखा, आपको बिठाया, खातिरदारी की, प्यार से बिठाया, और फिर आप 7 दिन का कोर्स करने लगे। बहुत अच्छा लगा कोर्स करना। कई बुद्धियां सुलझ गई, कई प्रश्न उत्तर किए, कई प्रश्नों के जवाब मिले। दीदी ने कहा कोर्स पूरा हुआ लेकिन रोज आना है। अच्छा, रोज आने लगे, कोई हफ्ते में 2-3 दिन आने लगे, कोई रुक गए। तो फिर दीदी ने क्या किया, किसी को भेजा, कभी भोग दे के भेजा, कभी मैगजीन या पर्चा या कुछ और देकर भेजा, फिर याद किया, फिर फोन करके बुलाया कि आप आ नहीं रहे हैं, फिर आया कीजिए, ठीक है। ऐसे आप फिर से जुड़ गए। आप सोचिए कितने लोगों ने आपके ऊपर मेहनत की, सिर्फ इनिशियल शुरू करने के लिए। आप कितने कीमती हैं, चेक करके देखिए कि भगवान आपको चुन रहा है, एंड सिलेक्शन इज सो प्रीशियस। आपको सेलेक्ट कर रहा है, आप आ रहे हैं, 7-8 दिन भी आपकी खातिरदारी हुई, 15 दिन भी हुई, आपको फोन भी किया गया, बुलाया भी गया। आपको लगा अरे मैं ऐसा क्या वीआईपी हूँ, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ। फिर आपको अच्छा लगा कि दीदियां माँ की तरह ध्यान रख रही है। आप रोज आने लगे, रोज आने लगे। आते आते पता लगा ये तो बहुत मुश्किल है, प्याज लहसुन के बिना खाना खाना बड़ा मुश्किल काम है, पवित्र रहना ये तो और भी मुश्किल काम है। लगा ना ऐसा, सभी को लगा थोड़ा या ज्यादा। फिर क्या हुआ, आसपास देखने लगे, कोई और भी तो आते हैं क्या, इन सब ने, ये जो सफेद कपड़े पहन के सुबह मुरली सुन रहे हैं, डायरी पेन लेके लिख रहे हैं, क्या इन सब ने प्याज लहसुन वाला खाना खाना छोड़ दिया, ये सारे सात्विक भोजन खाते हैं? अंदर प्रश्न उठा आपके, राइट। फिर क्या ये सारे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र रहते हैं? अच्छा, फिर आपने एक दो क्लास वालों से बात करना शुरू की। फिर आपको कोई अपने जैसे माइंड के लगे तो आपने उनको बताया कि थोड़ा मुश्किल है ये, वाइफ नहीं मानती है, और वाइफ कह रही है कि युगल नहीं मानते हैं। तो इस तरह करके शुरुआत हो गई। किसी किसी के थोड़े अनुभव सुनने लगे तो ये चीजें धीरे धीरे अच्छी लगने लग गई। अब अच्छी लगने तो लगी, धारणा करने लगे। 6 महीने हो गए, किसी ने कहा माउंट आबू जाओ ना, ट्रिगर मिलता है, थोड़ा सा तेज हो जाती है, उन्नति की सीढ़ी लग जाती है,
और मजा आता है। वहां जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बाबा का प्यार मिलता है। अच्छा, दीदी के पीछे लग गए। चलो दीदी, आप हमें ना माउंट आबू लेकर चलिए, आप हमें माउंट आबू दिखाइए। ज्ञान सरोवर का प्रोग्राम आया, वहां पहुंचे। आप सोचिए, आपके लिए आपके लिए ज्ञान सरोवर में कितनी व्यवस्था की गई, आपके लिए भगवान के घर में कितनी तैयारी की गई। क्योंकि आप अब थोड़ा आगे बढ़े हैं ज्ञान में, ये खुशी की बात है। और पहली बार आप फ्रेशर्स के प्रोग्राम में जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को वहां बुलाया जाता है आपकी स्थिति अच्छी बनाने के लिए। याद कीजिए, मधुबन गए, अंदर घुसते ही क्या सुंदर लगता है सब कुछ, कितना अच्छा लगता है कि वहां पहुंचते ही आप इतनी स्वच्छता, इतने बड़े घर में भी, चाहे वो शांति वन है, चाहे वो ज्ञान सरोवर है, इतना बड़ा होते हुए भी इतना स्वच्छ और सुंदर, अच्छा लगा, दिल खुश हुआ। लेकिन आप सोचिए, किसने बनाया इतना सुंदर? थोड़ा बाबा के साथ इतने दीके लगे हैं। ठीक है, सुनाई दे रहा है सभी को? अब ठीक है? हेलो, ओम शांति। ठीक सुन रहा है ना? जी जी दीदी। जी। तो हुआ ये कि आप खुद अपने आप को याद कीजिए, थोड़ा सा बैक चलिए, जो भी जब से ज्ञान में चले हैं, 6 महीने, 1 साल, 6 साल, 20 साल, 10 साल, तो आपके लिए वहां गाड़ियां पहुंची, आप ऊपर पहुंचे, आपने देखा, आप बहुत सुंदर लगा, प्रभावित हुए। और अब ये स्थिति है कि वहां से प्रभावित होकर जब आप अपने कमरों में पहुंचे, कमरे इतने साफ सुथरे, सुंदर, तैयार। आपके जाने से पहले आपके घर में इतना सुंदर साफ कमरा तैयार मिले, शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी, है ना? किसी कमरे में आप 3 लोग ठहरते हैं, कहीं 5-6 ठहरते हैं, लेकिन बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड रूम, जैसा मौसम उसके अनुसार वहां पर बिस्तर भी रखे हुए हैं, कंबल या रजाई या ओढ़ने की चादर। कितना अच्छा लगता है ना? इतना कोई ध्यान रखे, कितने बीके लगे होंगे ये सब करने में। एक आपको पक्का बीके बनाने के लिए कितने बीके लगे होंगे, कितनों ने ध्यान रखा आपका। अब इसके बाद आप आते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस करते हैं, अमृत वेला योग करते हैं। फिर उसके बाद खाली क्लासेस से पालना नहीं होती, उसके बाद बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। भोजन बनाने वाले, क्लासेस कराने वाले, देखिए कितना प्यार करते हैं आपको। याद कीजिए, आपको पक्का बीके बनाने के लिए बाबा ने उन सबको ड्यूटी दी ना। अच्छा, फिर भोजन भी बढ़िया मिल गया और कह दिया यूं ही बैठ जाओ, जमीन पर बैठकर खा लो, तो फिर हो घुटने दुखते हैं, बैठा नहीं जाता, कमर दुखती है, बैठा नहीं जाता, कितना मुश्किल हो जाता। आप गए, कितना सुंदर डाइनिंग हॉल सजा हुआ, ज्ञान सरोवर में भी, शांति वन में भी, जहां भी आप पहली बार गए, चेयर्स लगी हुई हैं, टेबल्स लगे हुए हैं, तो सोचा ही नहीं था। आप सोचिए, मैं जब पहली बार गई थी, हम 84 में, थोड़ा ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 84 में ही ज्ञान में चले थे, आज से 38 वर्ष पहले। उन दिनों पंजाब में आतंकवाद, कर्फ्यू वगैरह बहुत था। तो हम घर से खाना बना के लेके गए थे मधुबन में, और 10th क्लास पास की थी।
हमें हैरानी हुई कि हम ये सोचने लगे, जब आए तो रास्ते के लिए भोजन हम बना के लाए थे और यहाँ बहुत प्यार मिला, बड़ी खातिरदारी मिली पांडव भवन में। तो लेकिन अब जाएंगे तो रास्ते में क्या खाएंगे? हम तो अच्छा शुद्ध भोजन खाने वाले हैं, मम्मी पापा साथ थे और हम बच्चे थे और पार्टी बाकी भी थी। हमें बड़ी हैरानी हुई जब ये अनाउंस हुआ कि रास्ते के लिए भोजन इतने बजे वहां आंगन में मिलेगा। पांडव भवन में जहाँ पानी रखते हैं ना, तो वहां उस आंगन में अभी वो कमरा सा बना दिया, वहां पर उस आंगन को थोड़ा छोटा कर दिया, तो वहां कमरा बना दिया और कमरे की दीवार पर वहां बोर्ड लगे रहते हैं जिस पर वरदान और स्लोगन ये सब लिखा रहता है। तो बीच का जो छोटा सा आंगन है डाइनिंग रूम जाने के बीच में जहाँ पानी रखते हैं, तो वहां पर टोकरे और बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर बैठे हुए हैं। वो थोड़ा आंगन खुला था, तो छोटे छोटे कमरे नहीं बने हुए थे, स्टोर नहीं बने थे। तो उस आंगन में दादी, भूरी दादी और भाई बहन भोजन लेकर बैठे हैं रास्ते के लिए। क्या बढ़िया थेपले, अचार, चीजें। हमें तो इतना आनंद आया कि ऐसा तो सोचा ही नहीं था। रियल में बाप का घर है। जाते हुए आप रास्ते में भी कहीं का बाहर का भोजन ना खाएं, इसीलिए बाप के घर से भोजन भी मिलता है, यात्रा भोजन भी। बहुत हैरानी की बात थी मेरे लिए। ऐसी ऐसी बातों से हम बड़े प्रभावित हुए बाबा के घर से, बच्चे तो थे ही हम। तो अब ये स्थिति थी कि ये सब कुछ आपके लिए किया गया। फील करके देखें आप कितने एक्सपेंसिव हैं, कितने प्रीशियस हैं, कितने कीमती ब्राह्मण हैं आप। एक आपको बीके बनाने के लिए, बीके मीन्स बाबा का, है ना, भगवान का। तो आपको एक बीके बनाने के लिए कितने बीके, कितने ब्राह्मण, उनका सहयोग मिला है, कितने ब्राह्मण लगे हुए हैं, है ना। खुशी की बात, 1,000 ब्राह्मण, क्लास कराने वाले, पर्चे बांटने वाले, आप जिन कुर्सियों पर बैठकर योग साधना कर रहे हैं वो कुर्सियां बनाने वाले, डोनेट करने वाले, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर, शांति वन, मधुबन बनाने वाले, आपको वहां तक पहुंचाने वाले, कितनी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, कितना उनका योगदान है एक आपको बीके बनाने के लिए। अब जरा मुखड़ा देख ले प्राणी। अब आप भी के अगर ढीले ढाले चलते हैं तो क्या इतने सब बीकेज की जिन्होंने आपके लिए मेहनत की उनकी दुआएं मिलेंगी आपको? आप ऐसे ढीले चल रहे हैं, अमृत वेला योग कभी किया कभी नहीं किया, कैसे चलेगा ये काम? करना है संस्कार परिवर्तन, बनना है देवता, जाना है सतयुग में, और ऐसे ढीले ढाले चल रहे हैं। वो हो ही नहीं सकता। इस पूरे कोरोना काल में भी जब 2020 में सेंटर बंद रहे 4-5 महीने, एक सेकंड भी शेड्यूल में हमारे फर्क नहीं पड़ा। अगर और अच्छा हो गया, जो ज्यादा से ज्यादा हम दिन में भी बैठकर योग करने लगे, बाबा से जुड़ने लगे, उसी तरह अमृत वेला, उसी तरह सुबह की क्लास। हम सिर्फ 6 जने घर के 6-7 लोग बैठे हैं सेंटर पर रहने वाले, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर पहुंचना, फिर ऑनलाइन क्लास शुरू होना, सब कुछ। और फिर दिन में भी इतना समय मिला योग करने का, बाबा से जुड़ने का। तो ऐसे ही मेरी दिनचर्या टाइट रहनी चाहिए। इतने ब्राह्मणों का सहयोग लेकर आप ब्राह्मण बने, भागंती तो आप हो ही नहीं सकते। धर्मराज के जो डंडे पड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकेंगे। जब इतने सबका आपको सहयोग मिला है, तो भागंती होने का तो कोई मतलब ही नहीं, ढीलंती होने का भी मतलब नहीं, है ना। ढीलंती भी नहीं हो सकती, ऐसे कैसे? कभी गए क्लास में, कभी नहीं गए ना। आज थोड़ी सी टेंशन आ गई दीदी, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई दीदी। अरे प्रॉब्लम आ गई तो इलाज तो बाबा के घर में ही मिलेगा। प्रॉब्लम आ गई, कोई टेंशन की बात हुई तो 2 बार जाना चाहिए। तबीयत खराब है, घर में भी लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहां जाके बैठ जाएं, बाबा के कमरे में बैठे रहें। वहां क्या करना है? वहां कौन सा कोई हमने मजदूरी करनी है, कोई तसले उठाने हैं या कुछ और करना है? बैठना है, वहां जाके बैठ जाए, तबीयत खराब है तो। ऐसे ही
अपने आप को चेक करें। अमृत वेला उठने से लेकर मुरली सुनना, कर्म करते योग करना, इस सारे में फिर नुमा शाम योग, दिन में सेवा, किसी से मिलना, किसी को ज्ञान सुनाना, अमृत वेले से रात्रि सोने तक मेरे कमाई करने का जो कीमती समय है, कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रहा? चेक करके देखें। क्योंकि सतयुग में जाने के लिए गुणवान बनना, संस्कार परिवर्तन करना, ये अभी ही करना है। महिमा गाते हैं, आपने 5 महिमाएं गाते हैं। आपने देवी देवता बनना है तो वो 5 महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। कहते हैं ना, किसकी महिमा है ये? सतयुगी देवी देवताओं की, जो निर्विकारी है, लक्ष्मी नारायण और उनके बाल बच्चे और उनका परिवार। अरे ये कहो मेरी महिमा है, ये आपकी है ये। तो आपकी महिमा, आप इतने महान, सोचिए कितना दिल से आप सेवा करते हैं और कितना दिल से और बीके आते हैं, जुड़ते हैं। उनको जोड़े रखना सिर्फ टीचर बहनों की ड्यूटी नहीं है। अपने अच्छे बाबा मिलन के, प्यार के, बाबा से प्राप्तियों के एक्सपीरियंस सुनाना, उनसे मिलना, उनकी पालना करना, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, कोई फालतू चिंतन नहीं। उनकी ज्ञान योग से सिंचाई करना, अपने अनुभव से सिंचाई करना, ये आपकी भी ड्यूटी है। इसीलिए याद कीजिए, जैसे 1000 बीके कम से कम उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में, अच्छा बीके बनने में सहयोग दिया है। अब मैं उस लाइन में खड़ा हो जाऊं जो मैं औरों को सहयोग दूं। अब इसके लिए खास बात, अगेन मुखड़ा देख ले प्राणी। अगर पिछले साल या 2 साल पहले तक जितना आप बाबा के घर में आते थे, तन की सेवा करते थे, खाली बैठते थे, शाम को मनसा सेवा करते थे, जितना आप धन की सेवा करते थे, जितना आप समय देते थे, दीदी बुलाते सेवा कहते, कहीं संबंध संपर्क, रक्षाबंधन है, कहीं जाना है, किसी को राखी बांधने जाना, किसी को बुलाना, जो समय देते थे, जो संबंध संपर्क से सेवा करते थे, 2 साल पहले जितनी करते थे, 5 वर्ष पहले जितनी करते थे, 1 वर्ष पहले जितनी करते थे, 6 महीने पहले जितनी करते थे, उतनी ही आज भी कर रहे हैं। तो फिर क्या परिवर्तन हुआ? नो चेंज। उतना ही धन लगा रहे हैं, उतना ही तन लगा रहे हैं, उतना ही मन लगा रहे हैं, बस नो चेंज। ये क्या हुआ? ये तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। हर साल छोड़िए, हर दिन परिवर्तन आना चाहिए। अब बाबा से इश्क करते हैं तो इश्क में सबसे ज्यादा समय तो दिया जाता है ना? बाबा का ये घर बना, जहां हम बैठे हैं, जहां रह रहे हैं, सोचने की बात है। मैं हैरान होती थी, धन कहाँ से आया वो तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि हमने 26 साल तक, 27 साल तक सोचा ही नहीं था कि अपना मकान भी बनाना चाहिए बाबा के लिए और अच्छा बड़ा घर भी होना चाहिए। किराए के मकानों में काम चला रहे थे, थोड़ी और बड़ी कोठी ले लो, थोड़ी और बड़ी कोठी ले लो। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा किराए होंगे, लेकिन यहाँ मात्र 125 गज की 2 मंजिला कोठी के भी हम 40,000 रुपए, बिजली पानी सहित 40,000 रुपए महीना देते थे। सबने संकल्प किया, दृढ़ता से किया। बहुत वर्ष हो गए किराए के मकानों में घूमते हुए, अब अपना ही बनाएंगे, उसमें जाएंगे, क्योंकि क्लास बढ़ रही थी। बहुत अच्छी धारणावान बड़ी क्लास, और बहुत योग करने के शौकीन सभी। थोड़े थोड़े दिन बाद हम योग भट्टियां रखते हैं, सब भागे आते हैं, अच्छा सब माहौल है। सबने सोच लिया। अब मजे की बात ये है कि एकदम से ही उन सभी ब्राह्मणों का तन, मन, धन, समय, सब कुछ एकदम ज्यादा हो गया। तो स्थिति भी एक एक्सेल करने लग गई, स्थिति भी अच्छी।
अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी पहनी हुई माताएं बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलती, आती उस बनते हुए मकान के अंदर, और जो बची हुई, पहले मकान तोड़ा, उसकी बची हुई ईंटों की रोड़ी कूटने बैठ जाती थी। जो घर में सारे काम माइयों से होते हैं, मेड से हो रहे हैं, मेड ना हो तो पहले टेंशन हो जाया करती थी। रोड़ी कूटते कूटते उनको ये भी महसूस हो गया कोरोना काल में मेड नहीं है तो वो अच्छी तरह काम कर सकती है। बाबा ने उनकी प्रैक्टिस कराई। 2-2 घंटे वो पुरानी ईंटों की रोड़ी कूट कर जाती थी। कितने कितने तसले तगारियां उठाते थे। इवन सारा मकान ठेके पर दिया हुआ बनने को, मतलब ठेकेदार मजदूर सब इतने खुश होते थे कि ये कैसे बीके हैं। सुबह सुबह मुरली क्लास के बाद आधा घंटा शटरिंग का सामान उतरा, लेंटर पूरा हुआ, शटरिंग का सामान उतर गया एक फ्लोर से, अब दूसरे फ्लोर पे ले जाना शुरू कर दिया उसको। मजदूरों की बजाय सारे बाबा के बच्चे उसकी प्लेट्स, उसकी बल्लियां, उसका ये सब कुछ उठा उठा कर ऊपर वाले फ्लोर पे रख के आ गए, अगले शटरिंग की तैयारी। सोचो कितनी उनकी मौज बनी, कितने खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा तो देंगे ही देंगे। लेकिन जिन्होंने किया, जिन बीकेज ने ये सब सेवा की, उनका उस बाबा के घर से कितना प्यार है। सोचो कितना अच्छा लगा उनको। आज इतने अपनेपन से इसमें आकर बैठते हैं और इतने अपनेपन से वो सभी को लेकर आते हैं। उनकी मेहनत से बना हुआ घर है ये। धन भी, मेहनत भी, समय भी, है ना। तन मन धन और समय, चारों चीजें खूब लगाई उन्होंने। संबंध संपर्क से भी सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब तक ये खास मौका नहीं था, नॉर्मल चल रहा था। जब ये खास सेवा आई, एकदम बढ़ गया। लेकिन चेक ये करना है कि जो भी साधन मेरे पास है उससे रोज बढ़ते रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा, वाचा की शुद्धि, वाचा की शक्ति, इसको चेक करने के लिए दुनिया में साधन है। संकल्प की शक्ति कितना काम कर रही है, इसको चेक करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। आज की अव्यक्त वाणी सबने सुनी होगी ना, कि सोचिए कि वाचा की तरंगे मापने के लिए साइंस काम कर रही है, कहाँ कहाँ वाणी की ये फैली है, इसको कलेक्ट करें, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन संकल्प की शक्ति कहाँ तक फैली है, क्या कर रहे हैं, इसके लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। तो अब चेक करके देखें कि हम सभी इस पर्पस के लिए कितना काम कर रहे हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? सुजाता बहन और जो भी बहनें हैं कहते हैं आवाज में गड़बड़ आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, ऐसा है? वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। कौन बताएगा? प्रॉब्लम है नेटवर्क। नहीं, आवाज तो सही आ रही है। कैरी ऑन करो। आवाज ठीक महसूस हो रही है कि मैं बोलती जा रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है? मतलब मुझे तो सुनाई दे रहा है सब अच्छे से। बाकी सभी भाई बहन छोड़ देते हैं इसके बिना क्या। मेरी आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। शांति को आवाज आ रही है दीदी, अभी स्टार्ट कर सकते। ओम शांति।
चलिए, मैं समझ रही हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। आ रही आवाज आ रही। ठीक है, इससे पहले कुछ गड़बड़ हो रही थी आवाज में? नहीं हमें तो सुनाई दे रहा है दीदी, सब ठीक से सुनाई दे रहा है। अच्छा, क्योंकि यहाँ से जो सुन रहे थे ना, उनका रिस्पॉन्स आया कि हाँ, कुछ जहाँ आवाज कहीं ठीक थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम होगा उनको थोड़ा लगता होगा, लेकिन यहाँ है। आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू। तो बाबा ने सभी को जो काम दिया है, क्योंकि अब चल रहा है संगम युग का लगभग आखिरी से आखिरी पीरियड। जैसे बच्चों को इतनी खुशी होती है ना जब स्कूल में आखिरी पीरियड की घंटी बजती है कि अब लास्ट पीरियड है। आपने सीन देखे होंगे स्कूल में लास्ट पीरियड के बाद भी टाइम बीतता जाता, आधा पीरियड बीत गया, वो देखते रहते हैं क्लासरूम की घड़ी या अपनी घड़ी, बस लास्ट के 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए। और जैसे ही बेल बजती है, बड़े बच्चे तो पहले ही बैग पैक करके तैयार हो जाते थे छोटे बच्चे अगर उनको नहीं पता लगा, फटाफट बैग में किताबें ठूसते, बंद करते, और याद करके देखो इतना शोर करते हुए, ओ शोर करते हुए स्कूल से बाहर निकलते थे। अब कोई उनसे पूछे, भाई छुट्टी तो हो ही गई, जाना तो घर ही है, में शोर करने की क्या जरूरत है? लेकिन जो अंदर की खुशी है ना, किलकारियां, अंदर की खुशी के मुक्ति हो गई, मुक्त हो गए हम इस स्कूल के पीरियड्स के, टीचर्स की डांट खाने के इस बंधन से मुक्त हो गए। अब अपने आप से पूछिए, हमें जब आखिरी घंटी बजेगी और हमें वापस जाना होगा, तो क्या हम इतने रेडी हैं कि हम इतने खुशी में किलकारियां मारते हुए वापस जाएं? हैं इतने रेडी? हम सभी को इतनी अच्छी तैयारी करके रखने की जरूरत है, बैग पैक करके सब कुछ तैयार, जैसे लास्ट में पैक करके, और जब हम पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और कोई कहे कि 15 मिनट है अभी, 15 मिनट है अभी और ट्रेन आने में, और कोई आपका बड़ा, आपका घर का कोई बड़ा वो आपको कहे कि अभी तो 15 मिनट पड़े हैं या 12 मिनट पड़े हैं, तो ऐसे करो, अटैची में से ये निकाल लो, अटैची में से वो निकाल लो, और ऐसे कर लो, वो किताब पढ़ लेते हैं, या वो निकाल के, लैपटॉप निकाल के हम इस पर ये काम कर लेते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे। आप क्या बोलेंगी? अरे दिमाग ठीक है आपका, अभी ट्रेन आने वाली है, अब आप कह रहे हो ये बुक निकाल लो या ये लैपटॉप निकाल लो या ये कर लो, हम ये निकालें, हम ये काम करें, कैसी बात कर रहे हो? सब कुछ यहाँ बिखरा रह जाएगा, सब कुछ समेटा हुआ है, हम यहाँ खिलारा पा दें, बिखरा दें यहाँ, कैसी बात करते हो? कितना खराब लगेगा। ऐसे ही बाबा ने हमें बिल्कुल पैकअप करने का काम दे रखा है। अब यहाँ संकल्पों से सब समेट ले। अब कौन क्या कर रहा है, कौन कितने बजे उठा, क्या किया, उसकी अवस्था कैसी चल रही है, वो क्या कर रहा है, ये खिलारा नहीं डालना हमको, ये बिखराव नहीं करना है। अब इन चक्रों में नहीं पड़ना है कि कौन ब्राह्मण क्या कर रहा है, कौन ब्राह्मण कैसा है। हमने समेटना है, अपनी यात्रा करनी है। वो सब अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने में लगे हुए हैं, इसीलिए मुझे उनकी चिंता नहीं करनी है, अपने खुद को चेक करना है। यूं ही नहीं बाबा गीत बजवाते थे, मुखड़ा देख ले प्राणी। अपनी जांच करना, सूक्ष्मता से जांच करना, संकल्प शक्ति की जांच करना कितना जरूरी है। कितने खुश हुए थे बाबा। डबल विदेशियों की पहली विशेषता सच्चाई सफाई से, निमित्त के सामने, बाबा के सामने कितना सच्चाई सफाई से चलते हैं। जो जैसा है क्लियर है, स्पष्ट है। हमने तो ये तक देखा है कि जो बातें हम महसूस करते, सुनाते हुए शर्म महसूस करते, वो ऐसा भी नहीं करते थे, बहुत क्लियर और स्पष्ट होते थे, बेशर्मी की हद तक इस तरह के भी क्लियर होते थे वो। ऐसे बाबा के घर में बहुत सारे विदेशी भाई बहनों से प्यार हुआ, दोस्ती हुई, है ना, जान पहचान हुई, और अब तक भी उनसे वो जब मिलते हैं बड़े प्यार से निभाते हैं। वो देखा कि वो बड़ों के सामने, दादियों के सामने, अपने निमित्त बहनों के सामने बहुत क्लियर थे। इसी तरह से
हमें भी उतना ही क्लियर रहने की जरूरत है। किसको शो कर रहे हैं, योग लगता नहीं है और शो ये कर रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे योगी हैं, सेवा करने को दिल नहीं कर रहा है, स्थिति खराब है। हाँ जी दीदी कोई सेवा हो तो बताना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, या पिछली सेवाओं का गुणगान करते रहते हैं। निमित्त भाव निर्माणता खत्म हो गई है, स्थिति अच्छी नहीं है। ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है कि अच्छी स्थिति नहीं है और शो ये करना कि मेरी बहुत अच्छी स्थिति है। ये सेल्फ पनिशमेंट है। इसीलिए जैसे हैं जो है क्लियर रहें, स्पष्ट रहें, आपको अच्छा लगेगा, आपकी अवस्था अच्छी होगी, बड़ों के दिल पर चढ़ेंगे, बाबा आपको दुआएं देंगे। इसके लिए एक काम, अमृत वेला आप सभी करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप सभी। अब धीरे धीरे सर्दियां आ जाएंगी, बारिश खत्म होगी, फिर ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, लगभग सभी जानते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली करना है। अमृत वेला योग जहां आप सोए थे उस बेड पर बैठकर बिल्कुल नहीं करना है। जो करते होंगे उनको मालूम है, बेड पर बैठे बैठे 10 मिनट 15 मिनट योग किया। आपके दिल्ली में तो सुबह की क्लासेस लेट होती हैं, कोई कोई कहीं कहीं से दूर दूर से भी आते हैं, शायद वहां लगभग 7 बजे या 7 बजे के बाद का टाइम है क्लासेस का। आप इधर चंडीगढ़ सर्कल में आएंगे, किसी के ट्रांसफर हो जाए तो वो हैरान हो जाएंगे कि 7 बजे के रिकॉर्ड पर क्लास खत्म हो जाती है, यहाँ 7 बजे के रिकॉर्ड पे चले जाते हैं। इसीलिए स्कूल की टीचर्स जो क्लासेस में, हमारी क्लास में यहाँ पर लगभग 40% स्कूल टीचर्स माताएं हैं, और वो इतनी खुश होती हैं क्योंकि 7 बजे क्लास कंप्लीट, आधा काम थोड़ा सा करके आती हैं वो सुबह, और बाकी थोड़ा सा जाके कर लेती हैं, और 8 बजे स्कूल में होती हैं। शहर बहुत बड़ा नहीं है, इजीली वो चले जाते हैं, इजीली मूव करते हैं, अपने गाड़ी में, स्कूटर पर, बाइक पर इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए 5:30 बजे शुरू, 5:20 5:30 बजे क्लास का संगठित योग शुरू होता है। 6 बजे मुरली अटेंडेंस वगैरह करके 6:05 6:10 पे मुरली शुरू कर देते हैं, और 7 बजे के रिकॉर्ड पे खत्म कर देते हैं, और सब इजीली अपने घर जाके अपने सब बाकी काम निपटा सकते हैं। तो यहाँ तो आपको लगेगा बहुत ही जल्दी हो गया सब कुछ। पंजाब में भी, हरियाणा में भी लगभग ये टाइम है, बहुत कम जगह है जहाँ थोड़ा लेट टाइम होगा, बहुत कम है वो स्थान, लगभग सब जगह 7 बजे क्लास खत्म होने का समय है। तो अब आप सोचिए कि सुबह अमृत वेला और जल्दी करना चाहिए, 3:30 की बजाय 3 बजे भी कर सकते हैं। जिन माताओं को काम नहीं है ऑफिस का, दिन में रेस्ट मिल सकता है, घर में है, हाउस वाइफ्स हैं, तो अपना इतना बढ़िया सेटिंग करेंगे कि जल्दी भोजन बना के जल्दी खा के दिन में 1 घंटा जरूर रेस्ट कर लें। ऑफिस वाले भाई, बिजनेस वाले भाई रात को जल्दी सोने का सिस्टम बनाएं। इसलिए अमृत वेला पावरफुल करना है, काम चलाओ नहीं, काम चलाओ अमृत वेला नहीं करना है। ये अंदर पक्की धारणा करनी है कि अमृत वेले उठना, उठते ये समझना इस बेड पर अमृत वेला, नो, यहाँ तो कोबरा सांप बैठा है और वो सांप डंक मारेगा, वो माया का बहुत बड़ा सांप होता है, धीरे धीरे वो सुला देता है। इसीलिए मैंने देखा कि वो कई लोग तो ऐसे करते हैं, अमृत वेला करके सो जाते हैं। यहाँ तो खैर हमें समय ही नहीं मिलता जो अमृत वेला करके सो सके, इसीलिए ये यहाँ पर प्रोग्रामिंग कभी हुई नहीं जिंदगी में कि अमृत वेला करके सोना भी होता है। अमृत वेला करके फटाफट उठे, तैयार हुआ और सीधा क्लास में, है ना। 5:30 बजे 5:40 तक टीचर्स बहनें भी सभी क्लास में होती हैं, सबकी सब सामने बैठ के योग कराती हैं आधा घंटा। तो इसीलिए हम सभी ये देखते हैं कि अमृत वेला जैसे ही आप उठे, उठते ही उस बेड को छोड़ दें, मुंह हाथ धो के, मधुबन में कैसे करते हैं, उठते ही कहाँ जाने की लगन लगती है, बाबा के कमरे में 2-2:30 बजे से लाइनें शुरू हो जाती हैं, मधुबन में इतनी लगन, घर आके क्या हो जाता है। तो इस कोरोना काल में मधुबन नहीं गए लंबे टाइम से, अगर थोड़ा बहुत ये ढीलापन आ गया है तो इसको आज ही टाइट करना है।
बहुत अच्छा करना है। उठते ही अलग जगह पर, जो बेडरूम में बैठे, बाबा का कमरा बना रखा है घर में तो उसी में बैठना है। नीचे बैठे, टेक लगाकर बैठे, सोफा पे बैठे, चेयर पे बैठे, लेकिन उस बेड पर बैठकर योग नहीं करना जहां पर आप सारी रात सोए थे। उसमें आलस्य के, प्रमाद के, सुस्ती के वाइब्रेशन है बहुत गहरे। वहां तो सिर्फ टाइम पास करने वाली बात है, बाबा गुड मॉर्निंग, बस। उसके बाद धीरे धीरे वापस गर्दन झुकती है, लुढ़क जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा ढीलापन नहीं है ना। भागंती तो आप हो नहीं सकते, ढीलंती भी नहीं होना है, ये याद रखना है। तो इस तरह से उसके बाद मुरली के लिए तैयार ही होना है। छोटा मोटा घर का काम कर लीजिए, अगर थोड़ा लेट है मुरली तो मुरली के लिए ही तैयार होना है, और कोई अपने आप को काम नहीं देना। एक्सरसाइज करें, आप सैर कर लें, जो भी और काम है, लेकिन सुबह की मुरली जो सुनते हैं उनकी स्थिति, और जो दिन में कभी भी मुरली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उनकी स्थिति में बहुत अंतर होता है। सुबह जिनको एक ही काम है, अमृत वेला किया, नहाए, तैयार हुए और मुरली क्लास में सबसे पहले पहुंचे, और वो तो बड़े महान है जो पहुंचने के बाद क्लासरूम की लाइट पंखे ऑन करते हैं। वो तो बहुत ही अच्छे सेवाधारी हैं, तो इतनी जल्दी पहुंचे। टीचर के आने से पहले पहुंचना ये बहुत बड़ी विशेषता होती है, और बहुतों में होती है ये विशेषता। बहुत हमने बहाने बना लिए, बच्चे नहीं आने देते, बच्चे बाजार जाने देते हैं, मॉल्स में जाने देते हैं, और कहीं भी जाओ बच्चे कुछ नहीं कहते। सेंटर पर आने के लिए ही बच्चे टोक रहे हैं, बच्चे नहीं आने देते। यहाँ कौन सा बहुत भीड़ लगी हुई है, सब साफ सुथरे बीके आते हैं, नहा धोकर आते हैं। जो कोई बीमार होगा तो अपने आप ही नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बहानेबाजी छोड़कर अब हमें फुल तैयारी, फिर से कमर कस के तैयार होना है। रूहानी सेना को स्वर्ग बनाने का काम तेज करना है, फास्ट करना है। संस्कार परिवर्तन का काम फास्ट करना है। ये संस्कारों में जो ढीलापन आया, संस्कारों में जो सुस्ती, आलस्य, अलबेलापन आया, अब ये नहीं चलेगा। अपने आप को बता दें कि अब ये चलने वाला नहीं है। ठीक करें अपने आप को। सुबह की क्लास का महत्व इतना बड़ा है, समझो कमांडर ने अपनी सेना को तरीके बताने हैं कि यहाँ यहाँ से फौज आएगी, दुश्मन आएगा, मोर्चा संभाल लो, यहाँ यहाँ से अटैक हो सकता है, आपने ऐसे तैयारी रखनी है, ऐसे उस अटैक का जवाब देना है। ये कमांडर ने समझाया, राइट। और जब वो समझा रहा है तब आप सेनानी पहुंचे ही नहीं, आप लोग पहुंचे ही नहीं। उसने सारी बातें समझा दी। उसके बाद दुश्मन आया, मार खाई, हार खाई, घायल हुए, हताहत हुए, और शाम को कमांडर की बात सुनने पहुंचे या ऑनलाइन सुनी। ये तो ऐसे ऐसे कहा था, कमांडर ने तरीके बताए तो थे कि दुश्मन यहाँ यहाँ से ऐसे आएगा, अटैक करेगा, संभलना है और फिर अटैक भी करना है। ओहो, काश ये सुबह सुना होता तो हम ऐसे मार खाना, हार खाना, ये सब ना होता। लेकिन वो टाइम तो बीत गया। ऐसे ही हमारा कमांडर शिव बाबा हमें सुबह सुबह बता देता है कि कैसे कैसे दुश्मन पर अटैक करना है, दुश्मन के वार से बचना है। वो हमें सुबह सुबह बता देता है। सुबह मुरली सुनी नहीं, और शाम को, दोपहर को जब टाइम मिला पहुंचे, तब तक तो माया से कई बार मार खा चुके, कई बार हार खा चुके। हार खाए हुए, मार खाए हुए, घायल, हताहत पहुंचते हैं, बैठते हैं। दीदी पता नहीं क्या बात है, आजकल योग ही नहीं लगता। योग लगेगा कैसे? कमांडर की बात सुबह सुबह सुननी चाहिए थी, वो तो सुनी नहीं। तो इसीलिए फिर से शुरू कर दीजिए। वो दिन याद कीजिए जब आप रोज मॉर्निंग में भागे जाते थे क्लास करने, आप वही हैं। फिर से शुरू कर दीजिए। थोड़ा बहुत भी कहीं ढीलापन है, उसको अभी हटा के फेंकना है, क्योंकि आप पर
बाबा की और ढेर सारे ब्राह्मणों की मेहनत की गई है। अगेन अपने आप को कह दे अपना नाम लेके कि तुम ढिलंती नहीं हो सकते। और फिर धर्मराज से मार खावंती, वो तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना है। अपने ऊपर फुल अटेंशन, क्योंकि आपके संस्कार चेंज हुए, इसी से तो सेवा हुई थी। लोग कहते थे मम्मा ने गुस्सा करना बंद कर दिया, बच्चे कहते थे पापा का गुस्सा खत्म हो गया, मीठा बोलने लग गए। इसी से तो वो लोग प्रभावित हुए थे और इसी से सेवा हुई थी। और फिर से अगर धीरे धीरे वो कमियां आ गई तो संस्कार बस जो शुरू में परिवर्तन हो गए बस बहुत है उतने। अब ऐसा नहीं करना है। फिर से सूक्ष्म सूक्ष्म कचरे को पहचानना है। फिर से संस्कार परिवर्तन करने पर मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी चाल चलन से सेवा होगी। आप सारा दिन फील्ड में हैं, लोग आपको देखते हैं, आपको मिलते हैं। अपने को बीके कहलाने में शर्म ना आए कि कुछ ऐसा कर्म न हो जाए, खुद को बीके कहलाने में आप शर्मिंदा फील करें। गलत बोला गया, गुस्सा कर दिया पब्लिक प्लेस पर, लोगों के सामने, अब कैसे कहेंगे हम ओम शांति वाले हैं। दीदियां तो घर में बैठी हैं, वो फील्ड में जाना पहुंच नहीं रही हैं। तो जो सारा दिन बिजनेस में है, नौकरी में है, लोगों के कांटेक्ट में है, असली सेवा तो वो कर रहे हैं। इसीलिए उनका जागृत रहना, उनकी दिनचर्या टाइट होना, उनका बाबा से जुड़े रहना, उनका अच्छे योग युक्त होना कितना ज्यादा जरूरी है। उनके चाल चलन से वैराग दिखना चाहिए। वो लिप्त हुए चीजों की बातें, लोगों की बातें करते हुए दिखाई देंगे, इकट्ठी करने की बातें दिखाई देंगे। ऐसी बातें करते रहेंगे तो लोग कहेंगे ऐसे होते हैं ओम शांति वाले। अच्छा, ऐसी बातें भी सुनने को हमें मिलती हैं जी। आपके ना ओम शांति वालों में भी 2-3 तरह के बीके होते हैं, फर्क तो पड़ता ही है ना जी, सब एक जैसे नहीं होते। कई ऐसे हैं जी जो बिल्कुल हमारे हाथ का, हमारे घर का पानी भी नहीं पीते हैं, मुस्कुरा के कह देंगे बस जी थोड़ा फ्रूट खा लेंगे बस। और कई ऐसे भी हैं जो सब कुछ खा लेते हैं। अब आप सोचिए, ऐसे ये बीके हैं कि वो बीके हैं, बेचारों को टेंशन हो जाती है। कह तो ये भी रहे हैं कि ओम शांति वाले बहुत अच्छे, आप ही चला करो, सीखो, तो सब कुछ खा पी लेते हैं। और ये तो दुनियावी बातें भी करते हैं, दुनियावी वीडियोस दिखा रहे हैं, दुनियावी चीजें कर रहे हैं। ये कैसे बीके हैं। और इंटरेस्टिंग, उसका अमृत वेला कैसा होगा जो रात को 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी पता नहीं क्या क्या आपके होते हैं, फेसबुक और जो भी चीजें होती हैं। मुझे तो बहुत थोड़ा सा, कोई एक आध चीज जो जरूरी है सिर्फ वही करनी आती है, ये सब कुछ तो आता ही नहीं है। तो ये सब कुछ पर अगर आप रात के 11:30, 12, 12:30 अगर आप अवेलेबल हैं तो समझ सकते हैं कि अमृत वेला किस क्वालिटी का होगा। तो जाएंगे, आदत पड़ी हुई है, लेकिन क्या उतने आनंद में बाबा की शक्तियां खींचकर बाबा की गोद में बैठे हैं, नींद उड़ गई है, इश्क में नींद आ नहीं रही, आनंद आ रहा हो, क्या ऐसी स्थिति है अमृत वेले? कैसे होगी? रात को 12-1 बजे आप सोए हैं तो सुबह 3-3:30 बजे कैसे उठेंगे? और बीके इतने समझदार हों कि उसमें प्राइवेसी ऑप्शन लगा दें कि किसी को मेरा समय दिखाई ही ना दे कि मैं कितने बजे तक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इस पर अवेलेबल होता हूँ या होती हूँ। और वो आप उसमें ने आपने उसको छुपा दिया, कोई ऑप्शन है प्राइवेसी, वो लगा दिया ताकि लोगों को पता ना चले। अरे ऐसे तो बीके होते ही नहीं है। बीके की पर्सनैलिटी तो स्पष्ट होनी चाहिए। रात के 10 माना बस 10 बजे से पहले आपकी सारी ये चीजें, ये गैजेट्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब बंद हो जाना चाहिए। जिसको बहुत जरूरी है, जिसके कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी है, जो वहां काम पर है, उसका अलग सिस्टम होता है, उसको छोड़कर
बाकी सब बीके रात को क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। इतनी क्या जरूरी चीजें हैं, मुरली आपने पढ़ ली, योग आपने नुमा शाम कर लिया, बाबा की क्लासेस सुन ली, ऐसा क्या जरूरी चीज है जो रात के 12, 12:30, 1 बजे हो रहा है। और फिर अमृत वेला कैसा होगा, या उसकी चिंता ही नहीं है, या हमें स्वर्ग बनाने की चिंता ही नहीं है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। अगेन चेक योर सेल्फ। संस्कार परिवर्तन करना है, मुखड़ा देख ले प्राणी। दूसरा कोई आपको कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अपने आप को खुद चेक करें, अपने आप को खुद ही बोलिए ऐसी बातें। ठीक है, कुछ क्लास में भारी बात लगी हो, मुश्किल बात लगी हो, ये हो नहीं सकता, ये बहन जी कैसी बातें कर रही है, तो मैं माफी चाहूंगी ना। अपनी तरफ से मुख से किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी रूड बोलने की कोशिश नहीं की। बहुत प्यार है, बहुत शुभ भावना है कि हर बीके चमकता हुआ दिखना चाहिए। तो इसीलिए ये सारी बातें, क्योंकि शुद्ध संस्कार बनाने हैं, जो बातें बाबा ने टच कराई, जो बातें ध्यान में आई, वो आपसे शेयर की। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके सबके चमकते चेहरे देखकर, इतने बड़े परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रभा दीदी का, सुजाता बहन का, बाकी सारी टीम का जो ये सब अरेंज करते हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। हम थोड़ी देर योग करेंगे जैसे सुजाता बहन सजेस्ट करे आगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।